बच्चों, अगर आप लोग अपनी सिलेक्शन को लेके चिंतित हैं और ये जानना चाहते हैं कि जेईई 2026 किस प्रकार का हमारा रहने वाला है और आप अपनी इस सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप सही वीडियो के अंदर आए हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आज मैं आपको एक डराने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको एक सत्य बताने के लिए आया हूँ। आपको जगाने के लिए आया हूँ कि अभी भी जाग जाइए, क्योंकि इस बार 2026 का हमारा फ्यूचर का और हमारा इतिहास का वन ऑफ द टफेस्ट जेईई बेटा होने वाला है। ये चाहे जेईई मेन की बात कही जाए, चाहे जेईई एडवांस की बात की जाए, देयर इज नो डाउट बच्चों, 2026 के अंदर हमारा कंपटीशन हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई होने वाला है। और ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा, आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये बात पता चलेगी और आप इस बात पे विश्वास करेंगे। और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज पीसीएम के अंदर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस पूरे 2026 की प्रिपरेशन के अंदर, वो भी मैं आपके समक्ष पूरा बताऊंगा। प्रॉब्लम के साथ साथ समाधान देना हमारा कर्तव्य है, और ये मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बार बार इस चैनल के ऊपर आपको कहता रहता हूं कि मैं करता रहूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम निभाते रहेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी तुम तक पहुंचती रहे, उसके लिए तुम्हें भी थोड़ा जिम्मेदार रहना है, चैनल पे सब्सक्राइब रहना है। सब्सक्राइब रहोगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट मैं आपको सही समय तक देता रहूंगा। यार टेलीग्राम पे भी बच्चों ज्वाइन करके रखिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि कोई और कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे हम दे नहीं पाते, आप लोगों तक वो भी पहुंचता रहे। ठीक है जी, तो दोनों जगह जरूर बने रहे। और अब हमारी इंपॉर्टेंट एक बात बेटा सब बच्चे ध्यान में रखिए। देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, बेटा हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत पावरफुल है। तो आप लोग अगर कोई डिटेल्ड वन शॉट्स ढूंढ रहे हैं या लेक्चर बाय लेक्चर चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरी ही फिजिक्स की 11th 12th की कंप्लीट सभी चैप्टर्स के वन शॉट डिटेल्ड प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ना है तो आप एलीट सीरीज देख सकते हैं पीसीएम की। अगर आपको एडवांस की सॉल्विंग करनी है तो हमारी अर्जुना सीरीज भी है। ठीक है जी। इसके अलावा आपके लिए इस साल मैं 26 के लिए कुछ अलग अलग कंसेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ बहुत सारी, तो मास्टरी सीरीज भी आपकी बन चुकी है, तो आप ये भी एक्सप्लोर करिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, इसे आप यूज करिए, आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। तेरा तुझको अर्पण तुम ही लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले यार मैं कुछ आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूं, ताकि हम किसी अंधकार और किसी एक स्वप्न के अंदर ना जिए। रियलिटी चेक क्या है, सबसे पहले आपको अगर रियलिटी चेक में दे दूं, सबसे पहली चीज तो भैया ये दिमाग में रखिए दैट एग्जाम विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो ये अब लगभग फिक्स हो चुका है पैटर्न कि आपका जो लास्ट वीक होता है अराउंड 24 टू 22 जनवरी के आसपास आपका जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है। ठीक है विनय सर। तो अगर हम अब से देखें, अब जुलाई चल रहा है हमारा, कुछ दिन निकल चुके हैं और आखिरी का अगर हम वो लगाएं तो लगभग 7 महीने बच्चों को दिखता है मोटा मोटा कि हमें अभी दिख रहे हैं। और अब आपको मैं यहाँ पे भी एक सत्य बताऊं, ये 7 महीने भी अभी लग रहा है, लेकिन ये 7 है नहीं, क्योंकि भैया बीच में बहुत सारी आपकी छुट्टियां भी आती हैं, बहुत सारे ऐसे, दिवाली है बीच में, क्रिसमस है, थोड़ा बहुत 2-3 दिन जो भी कहो आपका बीच में गैप आएगा, थोड़ा बहुत बीच में बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, थोड़ा बहुत स्कूल के अंदर जाके आपको अपने कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तो बहुत सारा टाइम आपका उसके अंदर चला जाएगा, इसको आप रोक ही नहीं पाएंगे। तो ले दे के इफेक्टिवली अगर बेटा निचोड़ दिया जाए समय को, तो आपके पास बेटा 5 से 6 महीने मैक्सिमम है, 5.5 महीने। अब ये डिपेंड करता है, किसी के अंदर प्रैक्टिकल स्कूल का कुछ ज्यादा करिकुलम है, किसी का कम है। ले दे के अगर मैं आपको अगर एक बात बताऊं, 5.5 महीने अप्रोक्सीमेटली बेटा, एक तो ये रियलिटी चेक में आ जाओ। बहुत सारे बच्चे ना अभी भी ड्रॉप नहीं कर रहे, वो मन बना रहे हैं कि सर हम ड्रॉप करेंगे। अरे भाई ड्रॉप तू क्या सोच रहा है, 5 साढ़े 5 महीने के अंदर जेई का एग्जाम आने वाला है। अभी जोसा की काउंसलिंग खत्म हुई, अभी देखिए 4-5 महीने अगले आपके, फटाफट आपका जेई का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट आपके सामने खड़ी होगी आंखों में। तो पहली तो रियलिटी दिमाग में ये ले आओ, और ये मैं डरा नहीं रहा, ये सत्य बता रहा हूं, ये तेरे सामने ही है। दूसरी बात, तो भैया अब इसमें सरवाइव कौन करने वाला है फिर इतने कम समय के अंदर, अगर कुछ बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं, तो भैया एक बात याद रखना, बैलेंस बिगड़ने नहीं देना बेटा। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, जो बच्चा रेगुलर रहेगा और आने वाले 5 साढ़े 5 महीने डेडिकेशन के साथ अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा, वही बच्चा सर्वाइव करने वाला है। क्योंकि बेटा दूसरे के सर्वाइवल का स्कोप ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है मेरे भाई। तू देख, इतने तो बच्चे हैं, इतने तो लोग आ चुके हैं, इतने 16-16 लाख बच्चे हमारे पीर होने वाले हैं जेईई मेन के अंदर। तो भैया वही सर्वाइव करेगा। और मैं आपको एक मोटा मोटा बात बता दूं पेपर के पैटर्न के बारे में, सब बच्चे जरा ध्यान से सुनिए। इस बार 2025 और 2024 पिछले कुछ सालों के अंदर जो भी हमारा एनालिसिस रहा है, जो भी निचोड़ है, जो जो पैटर्न ट्रेंड को देख के समझ में आ रहा है, तो 4 बातें बेटा तुम्हें अपने ध्यान के अंदर रखनी है। कौन कौन सी ये 4 बातें हैं? सबसे पहले मेरे भाई, टॉपिक कवरेज जो होगी 2026 के अंदर वो गुड होगी, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। 2026 की टॉपिक कवरेज
अच्छी होने वाली है। रीजन बहुत सिंपल है, इस बार हमारे अगर आप पीसीएम के अक्रॉस ही देखें, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हुआ करते थे वो उतने हाई वेटेज नहीं रहे। हाई वेटेज है, मॉडर्न फिजिक्स से 70 क्वेश्चन आते थे, इस बार सिर्फ 40 आए हैं। इसी तरह हमारे वेक्टर 3D से 72 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, इस बार हमारे 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास आए। तो इस बार हमारे हाई वेटेज तो अभी भी हैं, लेकिन उतनी कवरेज नहीं उस चैप्टर से देखी जितनी आया करती थी, और बाकी चैप्टर्स पे ज्यादा टारगेट किया गया, जैसे रे ऑप्टिक्स पे बहुत हाई वेटेज आ गई इस बार। तो ये मान के चलिए इस बार हमारी कवरेज तो पूरी है, आपको ये नहीं सोचना कि मैं किसी टॉपिक को छोड़ के जा सकता हूं। तो भैया कवरेज अच्छी खासी आने वाली है, कंपटीशन हाई होने वाला है। दूसरा बेटा, डिफिकल्टी इंक्रीज होने वाली है, कैलकुलेशंस लंबी आने वाली है। ये सिर्फ मैथ्स के लिए सीमित नहीं है, फिजिक्स के लिए भी इंक्लूडेड है। इस बार फिजिक्स के अंदर हिस्ट्री के ऑल टाइम बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस से भी प्लस लेवल के पूछे गए हैं। आपको कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था, आपका लोकस पूछा गया था, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन ड्राइव करना था। इट्स अ वेरी वेरी टॉप लेवल क्वेश्चन, एडवांस से भी प्लस लेवल का सवाल था। तो भैया आपका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी टफ आने वाले हैं। तीसरी चीज, आपका पैटर्न सेम रहेगा, 20+5, 20 सिंगल चॉइस और 5 इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर चॉइस अब नहीं रहेगी, और इंटीजर्स की नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड होगी। और यस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विल बी रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैथ्स रैंक डिसाइडिंग है। देखो मैथ्स एक पॉइंट के बियॉन्ड बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। 99 परसेंटाइल 10 से 12 नंबर तक आपकी आ जाती है, तो सॉरी 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लो तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। इससे कम करोगे तो टफ होगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, अच्छे से अच्छा बच्चा भी 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, एक एवरेज से प्लस लेवल बच्चे की अगर मैं बात करूं। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपकी एनरिचमेंट, और मैथ्स के लिए भी क्या स्ट्रेटजी होगी मैं आपको बताऊंगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जब तक एनरिच सब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे तब तक आप लोग अच्छी परसेंटाइल नहीं सिक्योर कर पाओगे, क्योंकि स्कोरिंग आपकी यहीं से इंप्रूव होने वाली है। तो भैया अब क्या किया जाए? तो भैया करने से पहले जरा समझ लीजिए हमारा इस बार का परसेंटाइल वर्सेस रैंक का क्या सिचुएशन था। हमारी 99.9 परसेंटाइल पे इस बार 1475 रैंक आई है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, हमारे हर साल एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक जमाना था 99.9 परसेंटाइल पे टॉप 1000 रैंक आया करता था, और ऐसे ही 99 परसेंटाइल पे एक जमाने में 10,000 के अंदर रैंक आया करता था। अब आप देखो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, 99 परसेंटाइल पे अब हमारे 14,751 रैंक आपका निकल के आया। और अगर आप ये देख लो, अगर आप 90 परसेंटाइल पे आ जाओ तो एक टाइम पे 90 परसेंटाइल पे 1 लाख के अंदर रैंक आता था, आज की डेट में 1.5 लाख के आसपास रैंक आ रहा है। आप समझ रहे हो, सेम मार्क्स पे ज्यादा बच्चे अब आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन हमारा बढ़ता जा रहा है। और ये ट्रेंड आप देखिए, ये पूरा आपके सामने है। 2021 में लगभग सभी शिफ्ट्स के मिला के 9 लाख बच्चे थे। 2022 में भी कोविड ईयर था, लगभग 9 लाख बच्चे थे। अब इसके अंदर ऑनलाइन आ गया, बच्चे ऑनलाइन तैयार हुए। 2023 में 11 लाख बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स थे। शिफ्ट 1 के अंदर 8 लाख थे, शिफ्ट 2 के अंदर 8 लाख थे, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख बच्चे थे। 2024 के अंदर 14,15,000 यूनिक कैंडिडेट्स थे। और 2025 का जो इस साल का डेटा आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 12 लाख बैठे हैं, 9 लाख सेकंड अटेम्प्ट के आसपास बैठे हैं, और लगभग 14,75,000 बच्चे मेरे बच्चों हमारे यूनिक कैंडिडेट्स हैं। तो ये बच्चे हमारे इस बार अपीयर हुए हैं जेईई मेन के अंदर 14,75,000, और इसमें कोई बेटा डाउट मत रखना, 15 से 16 लाख बच्चे ही आपके 2026 के अंदर, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है डेटा ज्यादा भी बढ़ जाए, आपके 2026 के अंदर 15 से 16 लाख बच्चे आने वाले हैं। और एक सिंपल से आपको एक कैलकुलेशन दे देता हूं, ये जो 16 लाख बच्चे हैं और आईआईटी की जो सीट्स हैं वो आपको पता होंगी, सभी आईआईटी की अगर सीट्स मिला ली जाए, सभी आईआईटी की अगर सीट्स मिला ली जाए तो वो 16,000 है। तो ये आप देखो 16 लाख से 16,000 के अंदर अगर आना है तो सिर्फ 1% बच्चे ही हमारे सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं एनआईटीज की सीट भी इंक्लूड कर लूं तो ये नंबर 40-50 हजार से ऊपर नहीं जाता, सभी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज को भी अगर आप इंक्लूड कर लें। तो इतनी योद्धाओं में तुझे यहां पहुंचना है। सिंपल सी मैथ बता रहा हूं तुझे, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं बता रहा। तो ये ऐसे ही तो नहीं होगी, इसके लिए तुझे अभी से लगना पड़ेगा, समय भी तेरे पास बहुत कम है। तो ये इसीलिए वीडियो एक अलार्मिंग वीडियो है बच्चों। ये वीडियो आज की जो है ये आप लोगों की आंखों को जगाने के लिए है कि थोड़ा सा ये एंजाइटी आ रहा है तो आने दीजिए। समय रहते अगर किसी टैंक से, अगर मान लीजिए किसी एक टैंक से यहां से छोटी छोटी लीकेज हो रही है, पानी बाहर आ रहा है, तो समय रहते अगर बेटा इसको रोक लिया जाए ना तो आप अपना पानी बचा पाएंगे। तो आज तुम्हें बचाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और बचोगे कैसे? अगर दिमाग के अंदर टारगेट स्कोर क्लियर होगा। 99 परसेंटाइल मेरे बच्चों हमारा आइडियल टारगेट है, समझिए इस बात को।
और मैंने डिटेल डेटा आपको बताया 2023 में ये अप्रोक्सीमेटली 173 एवरेज है, ये 173। अब शिफ्ट इजी होंगी, टफ होंगी। इजी शिफ्ट में ये और 10 नंबर बढ़ जाएगा, टफ शिफ्ट में और कम होगा, एवरेज है। तो 99 परसेंटाइल 2023 में एवरेज 173 मार्क्स पे आई, अप्रैल में 182 मार्क्स पे आई। तो आप नोटिस करना अप्रैल में ज्यादा लगता है मार्क्स टू गेट द सेम परसेंटाइल। ट्रेंड बिल्कुल यूनिफाइड है। 2024 में क्योंकि बहुत आसान पेपर आ गए तो ये मार्क्स बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया। 192 मार्क्स पे आई और 199 मार्क्स पे अप्रैल अटेम्प्ट पे आई। और 2025 में अगर आप देखोगे इस बार हमारा बहुत ही अच्छा किया एनटी ने, पेपर का लेवल अच्छा रखा, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कंट्रोल्ड थे। 176 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आई और इस बार हमारा 183 मार्क्स पे अप्रैल अटेम्प्ट में आई। तो आप नोटिस कर लो, यूजुअली हर बार आपको अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रिपेयर होते हैं, ड्रॉपर भी ज्यादा आ जाते हैं। एवरेज दिमाग में मान के चलिए कि आपको 184 नंबर, 180 नंबर के आसपास 99 परसेंटाइल के लिए चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे को ये आईआईटीज के कैंडिडेट हैं, अगर आपको चाहिए कि यार चलो सर हम एनआईटीज के आसपास भी थोड़ा सिक्योर करें, तो मिनिमम से मिनिमम बेटा 97 परसेंटाइल आपका टारगेट होना चाहिए, जिसके लिए आपके चाहिए 148 मार्क्स। और 95 परसेंटाइल तो उस बच्चे के लिए है जिसने एडवांस का पेपर देना है। एडवांस की कट ऑफ 95 परसेंटाइल आपकी 2026 में जाएगी, क्योंकि 16 लाख बच्चों का हमारा अगर डेटा माना जाए, इस बार भी 94 पॉइंट कुछ आपकी गई है, तो आपका ये 95 परसेंटाइल पे तो आपका आने ही वाला है। सॉरी, 95 परसेंटाइल आपकी आने वाली है 128 मार्क्स पे। तो भैया सबसे पहले तो भैया अपने सब्जेक्ट वाइज टारगेट ना क्लियर करो। जब तक तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज टारगेट क्लियर नहीं होंगे ना, भटकते रहोगे। तो यार उद्देश्य बहुत सिंपल है, ये आइडियल है, ये सबसे मिनिमम है, ठीक है, ये सबसे मिनिमम है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 96, इट इज 97, इट इज 97, ठीक है। ये हमारा जो है ये 97 है, ये ठीक है, ये 97 परसेंटाइल है आपका। और एक हमारा ये 93 परसेंटाइल है, ये बिल्कुल आपका बाउंड्री के सबसे नीचे वाला केस। तो अगर मैं इसकी अगर आपको बात बताऊं तो फिजिक्स के अंदर अगर हम यहां पे बात करें, अगर हमारा 99, आप सभी बच्चे 99 को अपने दिमाग में रख के चलें, अगर 99 परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, तुम्हें फिजिक्स में 80 मार्क्स चाहिए होंगे। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तुम्हें फिर ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे, दैट इज 83। इसके अराउंड फिजिक्स के अंदर आपकी 99 परसेंटाइल बैठने वाली है। यही टारगेट आपका चलना चाहिए आपके रेगुलर मॉक टेस्ट के अंदर, जितना जहां पे भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी दे रहे हैं। ऐसे अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 99 परसेंटाइल आपकी आएगी जनवरी अटेम्प्ट में 67 मार्क्स के आसपास, अप्रैल अटेम्प्ट में आपकी जाती है 72 मार्क्स के आसपास। और मैथ्स की अगर आपको बेटा बात बताऊं, 99 परसेंटाइल आपकी आएगी 49 मार्क्स पे। तो आप मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट देखिए जहां पे आपके 50% मार्क्स पे भी 99% बैठ जाती है, बिकॉज पेपर लेंदियर है, कैलकुलेशन ज्यादा आती है। और अप्रैल अटेम्प्ट में ये आपकी जाती है 53 मार्क्स पे। बाकी परसेंटाइल्स के लिए कितना स्कोर आपको चाहिए होगा, सब्जेक्ट वाइज आपके समक्ष रखा गया। और टारगेट हाई रखो बेटा, टारगेट हाई रखो, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कोई बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम मैंगो बच्चे क्या करते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। यार खुद को उस पोटेंशियल पे कभी फील ही नहीं किया कि मैं कर सकता हूं। तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें, टारगेट अपने आप को बेटा हाई सेट रखते हुए करें। और ये एक वीडियो मैं सब बच्चों को रेकमेंड करूंगा, ये सभी बच्चे आप जरूर देखिएगा। मैंने इस बार 2025 का आपका जनवरी और अप्रैल का एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है। 2026 के लिए बहुत आई ओपनर है, ये लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसे जरूर देखिए, क्योंकि ये स्कोर मेंटेन करने के लिए आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे किस चैप्टर पे कितना एफर्ट डालना है। तो कहां पे कितना डालना है, कितना नहीं डालना, इस सेशन को जरूर देखिए। आपको हाई इनपुट हाई वेटेज, हाई इनपुट लो वेटेज, डिटेल के अंदर वो सारी कहानियां इसके अंदर पता लग जाएगी। अब मैं जिसके लिए आया हूं इस वीडियो में, मेरा जो उद्देश्य है नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो के अंदर आए हैं, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ आपको 3-4 बातें बताने वाला हूं आपकी इस प्रिपरेशन को आपके ट्रैक पे वापस लाने के लिए और फुल स्पीड से अपनी सिलेक्शन की ओर बढ़ने के लिए। ये बातें ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट वाइज पीसीएम के अंदर आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं। फिजिक्स के लिए बेटा सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि इस बार ये क्लियर और सिद्ध हो चुका है कि आपकी कंप्लीट कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंप्लीट कवरेज होना बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवरेज कंप्लीट करिए, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करिए। इस बार आपने देखा है ट्रेंड बदले हैं। फिजिक्स में जो हाई वेटेज आता था उतना हाई वेटेज नहीं आया, और जो लो वेटेज आता था वो ज्यादा पूछ लिया गया। और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो काफी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा पूछे गए, रे ऑप्टिक्स जैसे उसका एग्जांपल है। तो किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कवरेज पूरी रखनी है।
दूसरी बात, फिजिक्स के अंदर बेटा जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो, एडवांस लेवल सॉल्विंग इज मस्ट। अगर तुम ये सोच रहे हो ना, तुम अगर ये सोच रहे हो कि जैसे फिजिक्स आ रही थी 2024 की, 23 की, 22 की आ रही थी कि भैया लुल्लू सी चीजें वो पूछ-पूछ के आपसे भैया आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, भैया वो जमाने जा चुके हैं। इस बार हमारे जो फिजिक्स का ट्रेंड हमें देखने को मिला है, हमें वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्टेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिले। मतलब ऐसे सवाल जिनको देखकर वाकई मजा आ गया। कुछ सवाल एडवांस लेवल को भी क्रॉस करते हुए पूछे गए थे। एक सवाल जैसे मैंने आपको बताया भी है पोटेंशियल, उसके ऊपर था इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, जहां पे आपसे लोकस पूछा गया था। बहुत ही खूबसूरत सवाल है जेई मेन के अंदर। तो एडवांस लेवल की सॉल्विंग तो भैया अब आपको चाहिए होगी टू स्कोर बेटर रैंक इन योर जेई मेन एज वेल एज एडवांस। एडवांस सॉल्विंग जरूर करिए, और मैं फिर बता दूं, एडवांस ऑलवेज हेल्प्स मी। अगर आप अच्छा एक एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस मेंस लेवल के भी स्ट्रॉन्ग करता है। और तीसरी चीज बेटा, शॉर्ट नोट्स विल बी वेरी यूजफुल। एडवांस आया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड भी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। और फिजिक्स का आपको अब दोनों तरह को अपने आप को मतलब कवरेज पूरी रखनी है, दोनों तरह को अपने आप को सिक्योर करके चलना है, मेंस लेवल भी करना है, और शॉर्ट नोट्स जो है वो भी आप फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड थ्योरी पे जरूर बनाइए। अगर आपको चाहिए, मैं आपके लिए जल्दी एक इनके ऊपर एक वीडियो सीरीज भी लेके चैनल पे आऊंगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स विल बी वेरी यूजफुल इन फिजिक्स बच्चों। इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आप ये करते हैं तो आपकी कहते हैं ना रिटेनिंग पावर, और आपका इवेंचुअली जो बिल्कुल जेई मेन से कुछ दिन पहले का जो समय होता है ना, आप जब मैक्सिमम बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं, तब तुम्हारे लिए ये रामबाण का काम करेंगे। तो भैया ये जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इन्हें बेटा हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स। अगर आप देखो, अगर तुमसे नहीं बनते तो फिर बेटा अकलमंदी होती है कि भैया दूसरे को बोल लो। तो ये वेदांतों ने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, तो आप वेदांतों के फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी एक छोटी सी कार्ड्स की बुकलेट होती है। देखो ये देखो ये पूरी फिजिक्स जो है, पूरी फिजिक्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरी फिजिक्स इस गट्ठी में आ गई है। इसके अंदर 11th 12th के 100 पत्ते हैं। 100 कार्ड्स के अंदर 100 पत्ते मिल जाएंगे आपको। तो इनके अंदर आपको क्या मिलते हैं सारे, देखो जैसे ये बढ़िया, ये बैंकिंग ऑफ रोड्स की फिगर, प्रॉपर अच्छे कार्ड्स हैं। फिगर मिलेगी, फिगर के साथ डायग्राम्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनके रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है ना, ऐसे मैथ्स की सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ऐसे केमिस्ट्री की सारी थ्योरी, है ना। देखो ये जैसे डिस्क की डायग्राम्स भी हैं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं है। तो अपने आप में ये किताबें हैं। तो शॉर्टेस्ट बुक्स आप बोल सकते हैं, जो कि कंप्लीट पीसीएम का सेट, बहुत ही इसको कॉस्ट इफेक्टिव रखा गया है, और लाखों बच्चों ने लास्ट ईयर इसको लिया था। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा बेटा, आप इसे अभी लेके रख लो, क्योंकि एक तो वेदांतों पे इसका स्टॉक बेटा जैसे ही आता है खत्म होता है, ये रुकते नहीं है। और ये जब तुम्हें पेपर के टाइम पे चाहिए होंगे ना, तो फिर कई बार इतने बच्चे ऑर्डर कर देते हैं, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तब तक हमें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में हमें भी बुरा लगता है कि हम जल्दी नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसे लेके रख लो, ये तो तुम अलग से इसके लिए थैंक यू बोल के जाओगे हमें, कि ये जब एक्चुअली बना रहे थे ना बेटा, हमें भी नहीं पता था ये क्या बन गया। तो ये एक न्यूक्लियर वेपन बन गया, जो तुम्हारी सिलेक्शन को, मतलब सिर्फ अगर ये कार्ड से ही अगर ढंग से एक बच्चा पढ़ जाए, तो मैं ये श्योर हूं कि वो एनआईटी तो सिक्योर कर ही लेगा। और एनआईटी इसके अंदर वो अगर टॉप 10 का नीचे वाला भी एनआईटी अगर वो पकड़े ना, तो सीएस भी लेके जा सकता है। ये कार्ड ही अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये तो नो ब्रेनर है, सभी बच्चे इसे लेके रख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक और स्ट्रेटेजी बताऊं, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब केमिस्ट्री की अगर मैं आपको बात बताऊं कि केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, कार्ड्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है जी, केमिस्ट्री के लिए अब क्या करना है मेरे भाई, देख केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज इसमें तो ये मान के चलिए कि तुम्हारी एनसीईआरटी बाइबल है। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी लाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बेटा पूरी रट लो। और मैं बता देता हूं, मतलब ऐसे ऐसे हमें मतलब बच्चों ने आके बताया कि अगर वो एनसीईआरटी के कॉर्नर में एक लिखा हुआ पॉइंट है ना, उसके ऊपर भी सवाल दिया है। तो और केमिस्ट्री की अच्छी बात बताऊं क्या होती है, क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का एक्सट्रीम टफ, लेकिन अगर तुझे पता है तो करने में लगेंगे 5 सेकंड। तो इसका एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन भी अवेयरनेस बेस्ड होता है। अगर आपको वो अवेयरनेस है एनसीईआरटी की, तो आपको करने में समय बहुत ही कम लगेगा। ठीक है जी, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। दूसरा, आपका एक जो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, तो रिएक्शन शीट अपनी खुद की जरूर बनाओ। और अगर नहीं बना पा रहे, एटलीस्ट फ्लैश कार्ड जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वहां पे आपको वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन खुद से भी करिए, खुद के नोट्स खुद के होते हैं, अच्छी बात है। और दूसरा, नेम्ड रिएक्शंस और एक्सेप्शंस को वीकली रिवाइज करो। आपको बहुत ही ये ज्यादा बेटा चीजें जो हैं ये करने की एक अपनी हैबिट बनाओ। इट इज नॉट कि आज कर लिया कल भूल गए, इट इज जस्ट लाइक जैसे आप उठते हैं ब्रश करते हैं, वैसे वाली बात।
तो नेम्ड रिएक्शंस हो गया, एक्सेप्शंस हो गया, इनके ऊपर अपनी जरूर वीकली प्रैक्टिस करो एंड डोंट स्किप असर्शन रीजन टाइप पीवाईक्यूज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर इस बार असर्शन रीजन बहुत सारे पूछे गए। ये असर्शन रीजन का पैटर्न मैक्सिमम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर आपके पास ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो आप हमारा वेदांतु का तत्व बुक्स भी खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी बच्चे को देखो यार कंटेंट को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तत्व बुक्स भी हमारी ले सकते हैं। वेदांतु का पूरा पेड बैचेस के अंदर यही कंटेंट जाता है। मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है? मैथ्स का देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैथ्स में राजा वही बनेगा जिसने पेपर के अंदर अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करते हुए क्वेश्चन सिलेक्शन सही चूज की। तो मैथ्स के अंदर तो बेटा मैं बहुत क्लियर कट आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम के अंदर भी और अपनी अभी भी सिलेक्टिव चैप्टर्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसको अच्छे से करिए और पेपर के अंदर भी अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से चूज करिए, है ना। फोकस ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा मैथ सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने गलत क्वेश्चन उठा लिया ना एग्जाम के अंदर, तो टेस्ट के अंदर जब भी अपना देते हो तो ये हैबिट बनाओ कि गलत क्वेश्चन नहीं उठाना। तो जब जब गलत क्वेश्चन उठा रहे हो खुद को एक थप्पड़ लगाओ कि यार मैं ये पेपर में नहीं करूंगा, अगली बार नहीं करूंगा, अगली बार नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है बेटा अच्छे से अच्छा बच्चा भी जो अपना रैंक गवा बैठता है वो मैथ्स के गलत क्वेश्चन को पिक करने की वजह से गवा बैठता है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छी रखिए, सिलेक्टिव चैप्टर्स करिए मैथ्स के अंदर और उसे डेप्थ में करिए, क्योंकि सारा मैथ्स डेप्थ में करना पॉसिबल नहीं है। आई नो थोड़ा नेचर ऑफ सब्जेक्ट टफ है आपका, तो कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स जो हाई वेटेज हैं, है ना, तो उनको जरूर अच्छी तरह डेप्थ से करिए, लेकिन कवरेज पूरी रखिए। किसी भी टॉपिक को जीरो मत करिए, कुछ भी डायरेक्ट आ जाए वो आप कर पाओ। ठीक है, इतना जरूर अपना तैयार रखिए। और दूसरा बेटा सॉल्व जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस एज वेल। ये मैं बार बार आपको बात बोलता हूं, मैथ्स के लिए तो आपको ये मस्ट ही है, क्योंकि मैथ्स में जेई मेंस में मैथ्स जो आता है वो मेंस लेवल का मैथ्स आता ही नहीं है। जो मैथ्स आता है मेंस के अंदर वो आपका आता ही एडवांस लेवल का, तो आपको अपना एडवांस लेवल का जो है उसको अच्छी तरह से सिक्योर करके चलना है। ठीक है जी, तो उसे अच्छी तरह से करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिस सॉल्विंग विद पेशेंस एंड नॉट गिविंग अप। मैथ्स के अंदर बच्चे बहुत जल्दी गिव अप करते हैं, गिव अप मत करिए। याद रखिए तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ 50% है। अगर तू पेपर में 10-12 क्वेश्चन भी कराया, तेरी 99 परसेंटेज मैथ्स के अंदर सिक्योर हो जाएगी। ठीक है जी, तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सिलेक्शन अच्छी रखिए, बस लगे रहिए और अपना काम आगे करते रहें। और हाँ मेरे बच्चों, अभी भी तुम्हें अगर लगता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कि यार नहीं मुझे और सपोर्ट चाहिए, देखो बेटा यूट्यूब पे एक हद से ज्यादा सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें वीडियोस के थ्रू गाइड कर सकता हूँ, तुम्हें बता सकता हूँ ये हो सकता है, ये कर सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होता है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए होता है, एक बैच चाहिए होता है, हर दिन का प्लान चाहिए होता है। तो भैया आप हमारे बेटा सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्टिव ऑनलाइन बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा ये हमारे यहाँ प्रो कोर्सेज, इन्हें हम प्रो कोर्सेज बोलते हैं। एंड ट्रस्ट में बच्चों, ये हमारे इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ये सस्ते वाले ऑनलाइन नहीं है, रेट आप देख रहे हो, सस्ते वाले ऑनलाइन नहीं है, ये इफेक्टिव ऑनलाइन है। इसके अंदर बैच स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टीचर्स तुम्हें पर्सनली चैट पे रिप्लाई करते हैं, खुद टीचर जो पढ़ा रहा है वो तुम्हारी चैट पे तुम्हारे डाउट्स को रिप्लाई करेगा। तुम्हारा कैमरा ऑन होता है, प्रॉप्टेड वे में तुम्हें पढ़ाया जाता है। मतलब टीचर का तो कैमरा है ही है, तुम जिसको तुम देख रहे हो, तुम्हारा भी कैमरा ऑन किया जाता है। और हमें इन पे इतना कॉन्फिडेंस है, हमारे जो टॉप रिजल्ट्स हैं बेटा, इस बार हमारा एडवांस के अंदर जो रैंक 15 आया है दक्ष का, और हमारा रैंक 92 प्रखर का, जितने भी हमारे टॉप रिजल्ट्स आते हैं ये हमारे इन्हीं बैचेस से आते हैं। और हम इतने कॉन्फिडेंट इन बैचेस को लेके कि हम तुम्हारी इंप्रूवमेंट की गारंटी लेते हैं कि इन बैचेस के अंदर आगे तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। और अगर नहीं होता तो इन दैट केस हम आपके सारे पैसे रिफंड कर देंगे, नो क्वेश्चन। सारे फीचर्स जो वेदांतु के हैं आपको इन बैचेस के अंदर दे दिए जाते हैं। 24/7 डाउट ऐप का फीचर, यार ये तो सबसे यूनिक फीचर है, देश में किसी के पास नहीं है। रात को 12 बजे 2 बजे भी तेरे को डाउट पूछना है, वीडियो कॉल करके तो अपना डाउट पूछ सकता है। तो डाउट ऐप आपको मिल जाती है। जो मैं आपको बता रहा था हमारा तत्व जो वेदांतु का है हमारा कंटेंट, तो आप अलग से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम आपको 22 किताबों का सेट आपके घर पे इस बैच के जो भी आप लेते हैं आपके घर पे हम डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा आपको रेगुलर होमवर्क, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट, फिर आपकी पीटीएम, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, नोट्स, वीडियो सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर आप किसी भी, अगर आप ड्रॉपर हैं तो भैया किसी भी क्लास को, अगर आप 12th को या 11th को बिलोंग करते हैं तो प्रो बैचेस के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है आपका प्रो क्लासिक, एक होता है आपका प्रो प्लस। तो बस प्रो प्लस के अंदर एक अलग से पर्सनल टीचर और मिल जाता है। तो अगर किसी बच्चे को एक्सट्रीम हैंड, ये अपने आप में ही वैसे बहुत पर्सनलाइज्ड बैचेस हैं, बट स्टिल एक लेवल और चाहिए कि मैं जब चाहे मन करूं कॉल कर लूं, टीचर मेरे को ट्रैक करे मेरी परफॉर्मेंस। अब वो टीचर भी तुम्हें फिर क्या होता है, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, तुम्हारे बैकलॉग को ट्रैक करता है।
तुम्हें वेदांतों से अगर किसी टीचर की जरूरत है, वो तुम्हें अरेंज करा के लेक्चर देगा उस टीचर के, ठीक है? वो टीचर तुम्हें फिर पढ़ा देगा, तुम्हें अगर अलग से कुछ चाहिए। तो ये फिर एक पर्सनल कनेक्ट अगर एक बच्चे को चाहिए तो फिर वो प्रो प्लस भी ले सकता है, ठीक है जी? तो प्राइसेज़ आपके सामने लिखे हैं, ठीक है जी? तो हर हर क्लास के लिए प्रो प्लस वर्ज़न है, बैच सेम है, बस एक फीचर आपको पर्सनल टीचर का प्रो प्लस के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आप किसी भी क्लास को बिलॉन्ग करते हैं, आप अपने बैचेस ले सकते हैं। तो इन इन बैचेस में खुद मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी? तो आप ज़रूर इनका पार्ट बन सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे और स्टिल अगर आपको कोई और क्वेरी है इन बैचेस को लेके क्योंकि एक्सट्रीमली पर्सनलाइज़्ड हैं, डिफरेंट तरह के बैचेस हैं, तो आपके लिए हमने एक अलग से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक आपके लिए एक डेमो लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी डिटेल्स को भर सकते हैं। ठीक है जी? तो आप अगर किसी बच्चे को अगर है कि यार मुझे एक बार डेमो भी लेना है, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ, ठीक है? देखना चाहता हूँ, ठीक है जी? और देख के, समझ के फिर मैं आगे बढ़ूँगा, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेमो का अलग से लिंक भी दिख रहा होगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स भेजिए। मेरी टीम आप तक पहुँचेगी, आपको कनेक्ट करेगी और आप अपनी सभी क्वेरीज़ को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी? तो डेमो तो जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप चाहें तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको और अगर बेहतर वे में अगर आपको कुछ और जानना है, तो आपको ले आएगी। ठीक है जी? बाकी बैचेस हमारे हैं, आप आइए, क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, ये बात याद रखिए, ये 5 साढ़े 5 महीने बेटा जो हैं, आपको अब से ये सोचना है कि अगर मैं पलटकर वापस पीछे देखूँ, यहीं से इस मोमेंट से अगर मैं पलटकर पीछे वापस देखूँ, तो क्या मैं रिग्रेट करूँगा या मैं खुद पे नाज़ करूँगा? तो सोचिए ज़रा आज से 5 साढ़े 5 महीने जब आप पेपर दे के आए हैं, तो तब पलटकर अगर आप पीछे देखें, तो खुद पे प्राउड करूँगा कि मैंने कुछ डिसीज़न लिया, कुछ आगे बढ़ा, कि मैं रिग्रेट करूँगा मैंने कुछ नहीं किया? ये डिसीज़न आपको लेना है। ठीक है? तब तो सिर्फ वो होगा जो तुम आज करोगे, ठीक है? तो सोचिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड डे।